हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे और उसमें प्रकाश के परावर्तन और दर्पण जितना भी था सब पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें दर्पण सूत्र और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन लिखवा है और ये परीक्षा के दृष्टि से भी यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम अगर आप याद कर लेते हैं तो 5 नंबर परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट करता ही है, एक साल बीच करके रिपीट कर ही देगा। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन समझिए। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, अब कहिएगा पारदर्शी माध्यम क्या है? तो पारदर्शी माध्यम माने एक जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, माने थोड़ा विचलित हो जाता है। और प्रकाश के इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, देखिए यहाँ इस डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, ये हो गया हवा, इधर से कहा है हवा, यहाँ से भेज रहे हैं प्रकाश, हवा किस में भेज रहे हैं? कांच में भेज रहे हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम हवा हो गया, दूसरे पारदर्शी माध्यम किस में जा रहा है? कांच में जा रहा है, तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। विचलित माने होता है मुड़ जाना। ठीक है, क्या होता है? मुड़ जाता है। तो देखिए, यहाँ से इसका ऐसे जा रहा है तो इसका जाने का रास्ता तो ऐसे होना चाहिए था, इस तरह से निकलना चाहिए था, बाकी थोड़ा सा क्या हो गया? विचलित हो गया। और यही जो विचलन हुआ है इसी को हम क्या कहेंगे कि अपवर्तन हो गया है। क्या हो गया है? अपवर्तन। इसमें देखिए थोड़ा सा ये डायग्राम में देखिएगा कि देखिए इसमें अब कांच में से हम सीधे हवा में भेज रहे हैं, इसमें हवा में से कांच में आ रहा था, इसमें कांच से हवा में जा रहा है, तो इसका जाने का रास्ता तो था ऐसे। ठीक है, क्या हो गया? थोड़ा सा विचलित हो गया। देखिए इधर थोड़ा सा मुड़ गया। तो यही बोलिएगा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ है? प्रकाश के अपवर्तन हो गया है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जैसे परावर्तन के 2 नियम है, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी कितना नियम है? 2 ही नियम है। 2 नियम कौन कौन है? पहला देखिए कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए, आपतित किरण किसको कहते हैं? इसको आपतित किरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का होता है एक ही तल में होता है। ठीक है, एकदम प्रकाश के परावर्तन के जैसा एकदम सेम टू सेम नियम है। जिसे प्रकाश के परावर्तन था, बस एजा आपतित किरण और परावर्तित किरण था, बाकी इसमें क्या है? आपतित किरण अपवर्तित किरण है। परावर्तन में परावर्तित होगा और अपवर्तन में अपवर्तित। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम जैसा है, ये वाला तो याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा समझिए नियम, दूसरे नहीं समझ में आता है कि प्रकाश के किन्हीं विशेष रंग के लिए, तब प्रकाश के आप जानते हैं कि प्रकाश में 7 कलर होता है, सबका अलग अलग अपना अपना तरंगदैर्घ्य होता है। तब प्रकाश के किन्हीं विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की जाए। समझिएगा, आपतन कोण, आई को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण। जया, जया का मतलब होता है साइन, साइन का मतलब जया, और कॉस के मतलब कोजिया। ठीक है, इसे लिख देते हैं, साइन का मतलब जया और कॉस का मतलब कोजिया। कोस को कोजिया कहते हैं हिंदी में, और टैन को कहते हैं स्पर्श जया। अगर आप अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, साइन को जया बोला जाता है, कॉस को कोजिया बोला जाता है, टैन को स्पर्श जया कहा बोला जाता है। तो यही से पढ़िए, प्रकाश के किन्हीं विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की जया। तो आपतन कोण आई और जया का मतलब, जया के मतलब क्या? साइन। तो आपतन कोण की जया साइन, साइन आई। एवं अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण आर को बोला जाता है। अपवर्तन कोण किसको बोला जाता है? आर को।
अपवर्तन कोण की जया ना, तो जया का मतलब साइन, तो अपवर्तन कोण और साइन का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात के मतलब बट्टा, एक नियतांक होता है बराबर नियतांक, नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, चाहे इसको कोष्ट में करके आप नियतांक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये जो नियमवा दिए थे ना प्रकाश के, दूसरा नियम ये वाला नियमवा वो स्नेल नाम के वैज्ञानिक दिए थे, इसलिए एकरा हम स्नेल के भी नियम कहते हैं। ठीक है, दूगो समझ में आ गया। फिर से इस दूसरा नियम समझिए कि प्रकाश के किन्हीं विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण का मतलब आई, जया का मतलब साइन, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण का मतलब आर, जया का मतलब साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, या बराबर किसके होता है, म्यू के बराबर होता है, नियतांक के बराबर। ठीक है, इसे कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक बार पूछा था कि स्नेल का नियम क्या है, एक नंबर में पूछेगा, अगर पूछेगा तब बस स्नेल का नियम पूछेगा एक नंबर में, तो खाली आप इतना भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, अब बाकी सब 5 या 6 नंबर से कम नहीं पूछता है। ठीक, आगे चलिए। तो अब देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ के, तो अब समझिएगा कि हमको प्रकाश के अपवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, कि हम कैसे जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन हुआ है, मतलब देखने के लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में इसका कहाँ उपयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले पानी में अगर कोई पेंसिल उंसिल को डुबा दीजिए तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो क्यों मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है। चाहे मछली मारने जाते होंगे तो मछली कहीं और होती है और उसकी स्थिति कहीं और दिखाई देती है। ठीक है, एक्चुअली वहीं पानी में मछली नहीं दिखाई देती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, हम देख रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, हवा से हम पानी में देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या उठा हुआ प्रतीत होता है पानी में। चाहे पानी में रखा गया सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या होता है। तो सबसे पहले विरल माध्यम की जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो और अपवर्तनांक कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो यदि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या हो, अधिक हो, यानी प्रकाश तीव्र गति से जाए और अपवर्तनांक कम हो, मतलब उसको कम रुके। जैसे हवा में प्रकाश के जाते हैं तो एकदम स्पीड में जाता है, यही कांच में से हम प्रकाश ले जाएंगे तो बहुत कम दूरी तक जाएगा। ठीक है, और हवा में प्रकाश बहुत अधिक दूरी तक जाता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और अपवर्तनांक कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश कम चले और अपवर्तनांक अधिक हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। हवा क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और जल, कांच, हीरा ये सब क्या होगा, सघन माध्यम होगा, क्योंकि सब में प्रकाश, हवा इतना नहीं जाता है, हवा इतना नहीं दूर चल जाएगा। ठीक है, नोट थोड़ा सा समझिए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाता है। ये हवा मान लेते इधर है, और ये कांच है, मान के चलते हैं, ये क्या है, कांच है, ये कांच है, इधर का है, हवा है। तो देखिए, जब विरल माध्यम से, ये हो गया विरल माध्यम, हवा क्या है, विरल माध्यम है, हवा क्या है, विरल माध्यम, कांच में जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो हवा से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर, देखिए ये अभिलंब है, अब अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। इसी प्रकार देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, यानी कांच से अब हवा में जा रहा है तो अभिलंब से क्या हो जा रहा है, दूर हट जा रहा है। तो वही लिखवाया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब पार्श्विक विस्थापन समझते हैं और क्रांति कोण। तो सबसे पहले आता है पार्श्विक विस्थापन। देखिए ध्यान से समझिएगा, भी यही है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बस इतना ही बोलना है आपको कि आपतित किरण हो गया,
निर्गत किरण, तो देखिए यहाँ से आपतित किरण है, या ये वाला जो है अपवर्तित किरण है, एहजा से जो निकल गए उसको निर्गत किरण बोलेंगे। तो आपतित किरण, तो इसको आगे की ओर बढ़ाए तो ये आपतित ना किरण है, यहाँ तक डॉट डॉट लाइन से जो दिखाई दे रहा है आपतित किरण। और निर्गत किरण जो लंबवत दूरी, जितना इसका चौड़ाई होगा, जितना लंबवत दूरी होगा एहजा से एहजा तक, इसी को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बस क्या कहेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसके बाद आता है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण यही कहिएगा वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है वह आपतन कोण इस जब भी जाता है सघन माध्यम से जाता है, यहाँ से आया और यहीं से मुड़ जाता है, यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक। तो वह आपतन, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।